हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के टैब मेन्यू वाइज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और यह है लेसन नंबर 3। इससे पहले की अगर बात की जाए तो लेसन नंबर 1 और 2 मैंने बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था लेसन 1 में होम मेन्यू में पेस्ट कमांड से लेकर फाइंड एंड सिलेक्ट तक के सारे ऑप्शंस, और लेसन 2 में हमने क्लियर करे थे पाइवट टेबल से लेकर सिंबल्स तक के सारे ऑप्शन। तो ये सभी ऑप्शन अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा और आप सारी वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं। अब आज जो हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं या जो आप देख रहे हैं, इसका नंबर है 3, मतलब लेसन नंबर 3, जिसमें हम थीम से लेकर रोटेट तक के सारे ऑप्शन को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले सेल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी चीज लिखा, जैसे QWERTY क्वार्टी। अब इसे अगर मुझे फिल करना हो तो मैं सिलेक्शन करके कंट्रोल R से राइट फिल और कंट्रोल D से डाउन फिल कर सकता हूं। तो आपको मैं दिखा देता हूं एक बार, QWERTY। यदि आप कीबोर्ड लेते हैं, ये मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लिया आपको समझाने के लिए। अब मैं एरिया सिलेक्शन कर लिया, कंट्रोल का बटन दबा के अगर आप R प्रेस करते हैं तो राइट फिल हो जाता है और कंट्रोल का बटन दबा के अगर आप D प्रेस करते हैं तो डाउन फिल हो जाता है। तो इस तरीके से ये फिलअप हो जाता है। अब मैंने इस डेटा को कट कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने पेस्ट कमांड का यूज कर लिया। तो ये डेटा इस जगह इसलिए रखा है ताकि हम जब इस पे ऑप्शन चलाएंगे तो ये छुपेगा नहीं, आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब मैंने एरिया सिलेक्शन करके स्टाइल में से कोई भी एक स्टाइल चूज कर लिया। जब आप स्टाइल यहाँ देख रहे हैं तो मैंने ये ग्रीन कलर मान लीजिए ले लिया। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे कि इस पर ग्रीन कलर का इफेक्ट आ गया और अक्षरों की लिखावट हल्की सी चेंज हो गई है। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा एरिया और उसके बाद मैं पेज लेआउट पे जाता हूँ। फॉन्ट और कलर को मिक्स करके बनाया गया है थीम्स, जिसमें कलर बैकग्राउंड का चेंज होता है और अक्षरों की लिखावट चेंज होती है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जैसे एपेक्स पे क्लिक करता है तो एपेक्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि बैकग्राउंड जो है वो कलर चेंज हो गया और अक्षरों की लिखावट टाइम्स न्यू रोमन में हो गई है, मतलब चेंज हो गई है। ऐसी एस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो एस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए अक्षरों की लिखावट चेंज हो गई है और बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। इसी तरह से आप जिस जिस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर आपको थीम चेंज होती हुई नजर आएगी। अगर मान लीजिए मैंने ये डेटा सिलेक्शन कर रखा है तो आप होम पे भी जा सकते हैं और होम से डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं मैनुअली अगर चाहते हैं तो, और यहाँ से आप अक्षरों की लिखावट को भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहीं से चेंज होता है, अलग जगह से भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो था थीम के ऑप्शन, थीम वाला। अब अगला आता है कलर और फॉन्ट। अगर आप सिर्फ कलर, सिंपली कलर ही चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली कलर को ही चेंज कर सकते हैं। इसमें अक्षर वहीं के वहीं रहेंगे, अक्षरों का साइज ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ना चेंज होगा स्टाइल। और अगर आप अक्षरों के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अक्षरों की जो लिखावट है वो चेंज हो जाएगी एक एक करके। तो जैसी जैसी लिखावट पे आप क्लिक करते हैं वैसे अक्षरों की लिखावट आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद एक इफेक्ट का ऑप्शन आता है। इफेक्ट के ऑप्शन को चलाने के लिए हमें शेप लेना होगा क्योंकि ये अक्षरों पे नहीं चलता है। तो मैंने इसे क्लियर ऑल कर दिया और उसके बाद मैं जाता हूँ शेप पे। तो मैंने क्या करा, इंसर्ट पे क्लिक करके शेप ले लिया। एक मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया और इसका लाइट कलर कर लेते हैं थोड़ा सा, और एक मैंने ये ओवल ले लिया और इसका भी हम लाइट कलर कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे रख देते हैं ताकि यहाँ पे मैं जब इसके ऑप्शन खोलूंगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब मान लीजिए ये ऑप्शन है तो इसमें क्या होता है, शैडो इफेक्ट आते हैं। जैसे ये ऐसा इफेक्ट है, 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 ये ऐसा इफेक्ट है। शैडो इफेक्ट आते हैं, प्लस जो कलर होते हैं वो कलर कहीं पे आपको डार्क, कहीं पे आपको थोड़ा सा लाइट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया थीम का यूज। क्लियर? और ये था इफेक्ट्स। अब मान लीजिए मैंने एक्सेल के पेज को बंद कर दिया, ये एक्सेल ही बंद कर दिया। दोबारा मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूं और मैंने दोबारा शेप ले लिया कोई सा भी। ये 2 शेप ले लिए मैंने, एक का कलर ये लाइट कर दिया और एक का कलर ये लाइट मैंने इसलिए ले रहा हूं ताकि हल्का फुल्का इफेक्ट होता है तो आपको क्लियरली दिखाई दे। और उसके बाद आप जब थीम पे जाते हैं तो ये देखिए कलर और शैडो के साथ चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये था थीम में इफेक्ट्स का यूज। क्लियर?
अब अगला ऑप्शन क्या आता है, अगला ऑप्शन आता है मार्जिन का। तो मार्जिन से लेकर यहां तक के जो ऑप्शन है, मार्जिन से लेकर स्केल टू फिट तक के जो ऑप्शन है, ये होते हैं प्रिंट आउट के लिए। मतलब अगर आपने कोई डेटा बना रखा है और आप चाहते हो कि उसका प्रिंट आउट निकालना, और जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो वो डेटा अगर पूरा नहीं निकलता है तो उस पेज को कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेज लेआउट में पेज सेटअप का। तो चलिए अब इसे देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे गाड़ी जा रही बगल से, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कुछ चीज लिखना होगा। तो मैंने QWERTY टाइप करा और एरिया सिलेक्शन करके Ctrl+R Ctrl+D प्रेस कर दिया। अब हमने कितनी लाइन लिखा है ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमने लिखा है। क्लियर। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक करा, प्रिंट पे गए, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करा, और जब आप यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जूम करते हैं क्लिक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 लाइनें हमारी प्रिंट आउट हो रही है। जितनी हमने लिखा था उतना ही, लेकिन आपको दिख रहा है ये जो होते हैं इसे तो हम कहते हैं ग्रिड लाइन, और जो ये जो आ रहा है लकीर इसे हम कहते हैं गाइडलाइन। तो ग्रिड लाइन को आप यहां से भी हिडन कर सकते हैं और अनहिडन कर सकते हैं। तो ये जो गाइडलाइन है ये आपको ये बताता है कि आपका पेज पे जो प्रिंट आउट हुआ है वो कितने एरिया में निकलेगा। जितने एरिया को ये घेरेगा गाइडलाइन उतने में ही प्रिंट आउट मिलेगा। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें लिखा है, लेकिन 9वीं लाइन अभी खाली है। मतलब 9 लाइन आप प्रिंट आउट कर सकते हैं एक नॉर्मली पेज पर, लेकिन मैंने 2 लाइनें बढ़ा दिया, Ctrl+R। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10वीं लाइन बाहर है, 9 लाइन रेंज के अंदर है, इस गाइडलाइन के अंदर है। इसका मतलब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें आपको प्रिंट आउट में मिलेंगी। 10वीं लाइन नहीं मिलेगी क्योंकि वो एरिया से बाहर है, प्रिंट के एरिया से बाहर है। तो हम मार्जिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1-2 लाइन का ही अंतर पड़ रहा है तो आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। तो मार्जिन में नॉर्मल है, अगर आप वाइड पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं नैरो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गाइडलाइन का एरिया थोड़ा बढ़ गया है। इसका मतलब अब आपको अगर प्रिंट आउट निकालना पड़े तो आपको डेटा पूरा मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लाइनें हमारी पूरी की पूरी प्रिंट आउट हो चुकी है। अगर मैं 2 लाइनें और बढ़ा दूं तो 10 2 12 है, लेकिन ये 11 लाइनें प्रिंट आउट होंगी क्योंकि एक लाइन रेंज से बाहर है। तो हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में दोबारा चेक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 लाइनें हैं वो पूरी प्रिंट हो रही है, लेकिन 12वीं लाइन नहीं प्रिंट हो रही। लेकिन अब जो ये आपने नैरो से बढ़ाया है, जो भी हमने ये नैरो से एरिया बढ़ाया है, ये नॉर्मल प्रिंट कर रहा है। नॉर्मल का मतलब होता है जैसा लिखोगे वैसा दिखेगा, वैसा ही पेज पे प्रिंट होगा। लेकिन अब अगर हम इससे ज्यादा अगर डेटा लेते हैं तो डेटा एडजस्ट तो हो जाएगा, लेकिन अक्षरों के साइजेज में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस आएगा। अक्षर छोटे होके प्रिंट होंगे क्योंकि आपका पेज तो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अक्षर छोटे होंगे। तो अब क्या है कि ये 11वीं लाइन को अगर एडजस्ट करना हो तो पहला हम तरीका करते हैं बिना अक्षरों को चेंज करें, मतलब बिना अक्षरों के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करें। तो इसके लिए आप मार्जिन को पहले तो आप नॉर्मल कर लीजिए क्योंकि इसका यूज अब नहीं है। अब ये जो लकीर है वो यहाँ पे आ गई है, मतलब 3 लाइनें बाहर चली गई, 9 लाइनें अंदर हैं। अब क्या है कि अगर मैं ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप करता हूँ, मतलब पोर्ट्रेट में हाइट वाइज प्रिंट होता है, लैंडस्केप मोड में वाइड वाइज। अभी पोर्ट्रेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब आई तक प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे रो की बात करते हैं तो 47 रो तक प्रिंट होगा आई कॉलम से लेकर। मतलब अगर ये डेटा मैं लैंडस्केप कर देता हूँ तो आई की जगह एम तक आ गया। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13वीं लाइन प्रिंट आउट हो रही है। लेकिन 47 रो की जगह 34 रो तक अब आप प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि ये लैंडस्केप मोड में हो गया है। डेटा आपका सेम वैसे वैसा प्रिंट होगा, लेकिन पेज पर लैंडस्केप पेज पर ये देखिए लैंडस्केप पेज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें प्रिंट आउट होंगी
पूरी की पूरी प्रिंट आउट होंगी, लेकिन लैंडस्केप पेज पे। अब जहां पे आप जॉब करते हैं, अगर आपने लैंडस्केप पेज पे प्रिंट आउट निकाल के दे दिया और वो कहते हैं जी ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उन्होंने कहा जी मुझे तो पोर्ट्रेट पेज पे ही चाहिए, और पोर्ट्रेट पेज पे ये प्रिंट आउट नहीं हो रहा, तो हम इन दोनों के बाद साइज पे जाएंगे। अब साइज क्या है कि मान लीजिए मैं कंपनी में जॉब करता हूं या आप कंपनी में जॉब करते हैं, तो हम वहां पे देखेंगे कि हमारा प्रिंटर कौन सा है। अगर हमारा प्रिंटर है लेटर स्मॉल तो प्रिंट आउट इतना ही निकलेगा। अगर हमारा प्रिंटर है टैबलेट तो प्रिंट आउट देखिए पूरा निकल जाएगा पोर्ट्रेट पेज पे। ये देखिए नीचे तो 76 तक आ रहा है रो, तो पोर्ट्रेट पेज पे। इसी तरीके से अगर हमारा पेज है लेजर तो प्रिंट आउट हो जाएगा, बहुत बड़ा पेज है। अगर हमारा पेज है लीगल तो प्रिंट आउट नहीं होगा। अगर हमारा पेज है स्टेटमेंट तो एक ही पेज का डेटा देखो 1 2 3 पेज पे प्रिंट आउट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे पेपर के साइज है। अब मान लीजिए मैं जैसे इंडिया में रहता हूँ, भारत में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पर A4 सीट सबसे ज़्यादा यूज होती है। A4 साइज वही होता है जो फोटो स्टेट वाला पेज होता है। तो अगर हम A4 सीट को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये 9 लाइनें बाय डिफॉल्ट वाला ही प्रिंट आउट हो रहा है, जिसमें 3 लाइनें प्रिंट आउट नहीं हो रही। अगर मुझे ये पेज एडजस्ट करना है तो पहले तो हमें यहाँ पे A4 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्रिंटर है वो A4 का है। अब इसके बाद आप साइज से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है जो स्केल टू फिट, जहाँ पे 100% लिखा है इसे आप कम कर दीजिए। जब आप कम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 75% हो गया और ये जो रेंज है वो बढ़ गई है। इसका मतलब जो 25% कम हुआ है वो डिक्रीज कर दिया है फ़ॉन्ट के अक्षरों के साइजेज को। अब आप देखें कि ये देखिए मैं जूम में देख रहा हूँ तब अक्षर इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें पूरी प्रिंट आउट हो जाएंगी, लेकिन अक्षरों का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये एडजस्ट कर रहा है A4 सीट पर। तो ये है कि डेटा तो आपका जरूर प्रिंट आउट हो जाएगा, लेकिन थोड़े से अक्षर आपके श्रिंक हो जाएंगे, अक्षर थोड़े से छोटे हो जाएंगे प्रिंट आउट के लिए, लेकिन डेटा आपका पूरा पोर्ट्रेट में ही पेज पे प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर मैं इसे 100% कर देता हूं तो अक्षर आपके नॉर्मली प्रिंट आउट होंगे जैसे आपके अक्षर रहते हैं। ये देखिए साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपका डेटा कम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 लाइनों को एडजस्ट करने के लिए हमने अक्षरों को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया था, और हमें श्रिंक ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा चॉइस नहीं है आपके पास, अगर आपको पोर्ट्रेट पे ही प्रिंट आउट चाहिए तो। उसके बाद अब कभी कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि डेटा तो आपका बड़ा होता है, जैसे ये 12 लाइन का है, लेकिन आपको प्रिंट आउट करना होता है सिर्फ 3 लाइनें। तो जितनी लाइनें आपको प्रिंट आउट करना है उतना एरिया आप सिलेक्ट करके अगर आप सेट प्रिंट एरिया कर देते हैं तो ये जो गाइडलाइन है वो यहाँ सेट हो जाती है। इसका मतलब अगर आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपको सिर्फ 3 लाइनें ही प्रिंट आउट मिलेगा, जितना आपने सेट करा है। जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे और सेट प्रिंट एरिया कर देंगे उतना ही प्रिंट आउट निकलेगा इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी 12 लाइनें सिलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया दे दें तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वो रेंज से बाहर चला जाएगा। सिर्फ आप रेंज के अंदर वाला एरिया को सिलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया करेंगे और आप जितना चाहेंगे उतना डेटा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये कम से कम प्रिंट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करने के लिए नहीं है। अगर मैं क्लियर कर देता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट 9 लाइनों को ही घेर लेगा। इसी तरीके से ब्रेक का क्या काम है, बैकग्राउंड का क्या काम है और प्रिंट टाइटल का क्या काम है, ये देखते हैं। तो ब्रेक, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल। तो पहले बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वॉलपेपर्स लगाने के ऑप्शन मिलते हैं आपको। कोई भी अगर आप वॉलपेपर चूज करते हैं तो वो स्क्रीन पे लग जाएगा, जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहें। दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डिलीट हो जाता है, और जब दोबारा क्लिक करेंगे री अगेन तो आप यहाँ पर वॉलपेपर सेट कर सकते हैं जो भी चाहें। तो मैं आपको 1 2 वॉलपेपर और सेट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लियर। और अक्षर अगर नहीं चमक रहे हैं, अक्षर आपको नहीं क्लियरली दिखाई दे रहे, तो यहाँ से आप उसका जो कलर है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये कलर इसमें प्रिंट आउट अच्छी तरह से दिखाई देगा प्रिंट आउट के साथ। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब अगला आता है एक ऑप्शन भाई, अगला ऑप्शन क्या आता है ये देख लेते हैं। अगला ऑप्शन आता है ब्रेक का। तो ब्रेक के लिए मैंने क्या करा, मान लीजिए मैंने पहले दिन वर्क करा यहाँ पे ये क्यू क्यू क्यू, और मैंने इतना डेटा लिखा, ये लीजिए 4 लाइनें लिख लेते हैं। फिर मैंने अगले दिन जब मैं गया तो मैंने ये टाइप करा और मैंने इतना डेटा लिख लिया। फिर मैं अगले दिन गया तो मैंने ये टाइप करा और मैंने इतना वर्क करा। मान लीजिए मैंने अगले दिन गया, मैं ये टाइप करा और मैंने इतना टाइप करा। अब ये जो डेटा है वो एक पेज का ही है, एक पेज की रेंज का है। अगर मैं यहाँ पे
प्रिंट प्रीव्यू पे देखता हूँ तो एक पेज पे सारा का सारा डेटा आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो पेज का डेटा है वो अलग अलग पेज पे प्रिंट आउट हो, मतलब एक पेज का डेटा 4 पेज पे हो, क्योंकि ये 4 दिन का वर्क है। तो मैं जहां पे डेटा अलग अलग करना है वहां पे मैं क्लिक करूंगा और मैं ब्रेक पे जाके इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा, तो वहां से गाइडलाइन का कट लग जाएगा। उससे फायदा क्या होगा कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं तो ये पहला पेज, नेक्स्ट ये दूसरा पेज, नेक्स्ट ये तीसरा पेज, नेक्स्ट ये चौथा पेज प्रिंट आउट हो जाएगा। 4 के बाद ये देखिए बंद हो चुका है, ये 4 है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है। तो इस तरीके से आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अलग अलग पेज का डेटा प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये होता है पेज को ब्रेक करने के लिए, पेज के डेटा को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो एक पेज के आधार पे करता है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा रेंज होगा तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे रीसेट कर देता हूँ तो ये रीसेट या रिमूव से नॉर्मल हो जाता है। प्रिंट टाइटल कमांड क्या है, जितनी मैंने कमांड आपको बताया, जैसे पेज में पोर्ट्रेट लैंडस्केप हो गया, एडजस्टमेंट ये 100% वाला हो गया, मार्जिन का ऑप्शन हो गया, हेडर फुटर मैंने इंसर्ट में बता ही दिया था आपको, सीट पे प्रिंट एरिया हो गया, ये सारी कमांड यही वाली है, बस इसके अंदर मिक्स करके डाल दी गई है। जैसे मान लीजिए प्रिंट एरिया, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू पे देखेंगे तो आपको उतना ही डेटा प्रिंट आउट में मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से भी हटाना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं इसे नॉर्मल क्लियर कर सकता हूँ। तो सेम कमांड ही है इसके अंदर, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ये जो गाइडलाइन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिखा, QW, नया पेज ले लेते हैं, QWERTY और सिलेक्शन करके RD। अब मान लीजिए ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन यहाँ से हम हटा सकते हैं, और ये जो हेडिंग आ रहा है ABCD और ये 1 2 3, इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। लगाना चाहते हैं तो आप क्लिक करके दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप कभी भी इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सिर्फ डेटा मिलता है, ना कि हेडिंग और ना ही गाइडलाइन। अगर आपको ग्रिडलाइन चाहिए तो आप ग्रिडलाइन पे क्लिक करके अगर प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं तो आपको ग्रिडलाइन के साथ डेटा प्रिंट के साथ मिलेगा, मतलब डेटा में आपका ग्रिडलाइन भी रहेगा जो भी आप एक्सेल पे टाइप करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम बात करते हैं हेडिंग्स की, तो हेडिंग पे अगर प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको हेडिंग भी साथ ही साथ डेटा के मिलेगा। ये देखिए हेडिंग भी है, ग्रिडलाइन भी है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इन्हें हटा सकते हैं। तो ये प्रिंट के लिए है और ये व्यू देखने के लिए जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट से लेकर रोटेट तक के जो ऑप्शन है ये हम कैसे कवर अप करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें लेना होता है शेप। तो मैंने एक शेप ये ले लिया, सपोज दैट, कलर कोई सा भी ले लेते हैं, और एक शेप मैंने ये ले लिया, इसका भी हम कलर कोई सा भी ले लेते हैं। अब हम पेज लेआउट पे जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पैन, अलाइनमेंट, ग्रुप, रोटेट। तो ये तो फ्रंट पे है, तो अगर मुझे ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो ये बैक साइड में, ये देखिए ओवल के पीछे है, तो अगर मुझे इसे फ्रंट पे लाना है तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर दूंगा, और ये फ्रंट या फॉरवर्ड में से किसी पे ही क्लिक करूंगा तो ये आगे की ओर आ जाएगा। ऐसे बैक या बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, फ्रंट आगे, बैक पीछे, यानी कि दोनों चीज एक ही है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके उसका यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन की बात करते हैं। सिलेक्शन पेन में जो भी शेप होते हैं उन शेप के नेम आते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये ओवल है, जिस शेप को सिलेक्ट करेंगे वो शेप आपको सिलेक्शन में दिखाई देगा। अच्छा, अगर मैं कोई भी नया शेप ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने, तो इसे हम कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। ऐसी मान लीजिए ये वाला अगर मैं शेप ले लेता हूँ तो इसे हम कहते हैं 5 पॉइंट स्टार। तो इसका मतलब है कि जो भी आप शेप लेंगे उस शेप का यहाँ पे आपको नाम भी देखने को मिलेगा कि उस शेप को क्या कहते हैं, और जिस शेप पे आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सिलेक्शन है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं उसे रखना तो आप उस पर क्लिक करके डिलीट का बटन अगर प्रेस करते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से जिस शेप को आप डिलीट करना चाहें क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि वो शेप डिलीट ना हो तो आप ये जो आई सा दिखाई दे रहा है इस पे अगर क्लिक कर देते हैं तो वो शेप हिडन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन है वो। अगर आपको वो दोबारा चाहिए तो अनहिडन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। मतलब ये एक तरह से हाइड अनहाइड करने के लिए ऑप्शन होते हैं किसी भी शेप को। तो सिलेक्शन और विजिबिलिटी का ये यूज है। अब उसके बाद पेज लेआउट ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ आता है अलाइनमेंट। अगर मैं शेप को खिसकाना चाहूँ तो किसी भी जगह में ड्रैग करके रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मान लीजिए एक शेप को इस कोने और एक शेप को इस कोने रख लेता हूँ और दोनों को कंट्रोल के बटन से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगर मैं अलाइनमेंट लेफ्ट करूँगा तो दोनों लेफ्ट की ओर चले जाएंगे। यहाँ से आप बैक कर सकते हैं, अंडू, और यहाँ पे अगर सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा।
यहाँ से बैक। यहाँ पे अगर आप करते हैं राइट तो दोनों राइट की ओर चले जाएंगे, यहाँ से बैक। अगर मैंने क्लिक करा यहाँ पे टॉप तो दोनों ऊपर की ओर आ जाएंगे, यहाँ से बैक। अगर मैं क्लिक करता हूँ मिडल तो दोनों बीच में आ जाएंगे, यहाँ से करता हूँ मैं बैक। अगर क्लिक करता हूँ मैं बॉटम तो नीचे की ओर आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ बैक कर सकता हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली भी आप इसे मूव कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अगर दोनों शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं और ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो ग्रुप का मतलब होता है एक को खिसकाएंगे तो दोनों शेप एक साथ मूव होंगे। अगर मैं अनग्रुप करता हूं तो ये शेप अलग अलग मूव होने लगेंगे। इसी तरीके से दोनों को अगर मैंने दोबारा सिलेक्ट करा तो रीग्रुप का एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है कि आप ग्रुप वाली चीज़ को दोबारा रीग्रुप करना चाहते हैं, और वही ग्रुप और रीग्रुप एक ही चीज़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अनग्रुप करते हैं तो ये शेप दोबारा भी अलग अलग हो जाएंगे। रोटेट का ऑप्शन क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक ऐसा शेप ले रखा है, तो मैं कोई न्यू शेप ले लेता हूँ। पिछली बार भी मैंने ऐसा ही लिया था, ये ले लिया मैंने। तो ये जो कट है तो आप इसे रोटेट अगर करते हैं, देखिए जिस जिस डिग्री में रोटेट करेंगे उस डिग्री में ये उस अलाइनमेंट में ऐसे शेप रोटेट हो जाएगा। ये देखिए क्लियर। और अगर मान लीजिए यहाँ से साइज बढ़ाना हो तो साइज बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बढ़ रहा है साइज तो आप डायरेक्ट भी नंबर डाल करके इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए क्लियर। तो इस तरीके से ये साइज क्लियर हो गया। तो मैंने पेज लेआउट में आपको थीम से लेकर रोटेट तक के सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको आप समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर मान लीजिए आपको देखने में सीखने में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना है, और फिर भी अगर दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आपको करना क्या है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं जब भी उस वीडियो के कमेंट को पढ़ूंगा तो आपके जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।